Thank you very much. Thank you very much. Kindly be seated. मेहरबानी से बैठ जाएं. I am humbled and honored by this love and the appreciation and your prayers. What a privilege for us to worship the King of Kings and the Lord of Lords. और जब हम उसकी इबादत करते हैं उससे अच्छा लगता है कि अपने लोगों के दरमियान रहे. हमारा खुदा कहीं बहुत दूर आसमानों में नहीं है, कहीं पहाड़ों पर और पर्वतों पर नहीं है, पर मैं धन्यवाद करता हूं आज सुबह वो हमारे बीच में है. His presence is tangible. आप उसे महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं और उसका एहसास हमारे बीच में है. मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस प्रिविलेज के लिए जो मुझे मिला है कि आज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ में इबादत कर सकूं. प्रचार करने नहीं, सिर्फ बोलने नहीं आया हूं, पर इबादत करने आया हूं, आपके साथ आराधना करने आया हूं, गीतों को सुनने, गवाहियों को सुनने और धन्यवाद करने आया हूं. एंड आई काउंट इट अ प्रिविलेज कि आज इस सुंदर ऑडिटोरियम में खुदावंत के नाम को धन कह रहे हैं. थैंक यू वेरी मच पास्टर निकुंज फॉर दिस प्रिविलेज कि आज मैं यहाँ खड़ा हो सकूं. थैंक यू वेरी मच नॉर्मन भाई, चिंकी बहन, मे गॉड ब्लेस यू, वी आर प्रेइंग फॉर यू. थैंक यू वेरी मच विजय भैया, अजय भैया फॉर दिस प्रिविलेज कि आज मैं यहाँ खुदावंत की सेवकाई कर सकूं. और मैं धन्यवाद करता हूँ वो खुदा हमारे बीच में हाजिर है. विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट, बिना किसी शक और शुबा के हम इस बात को कह सकते हैं. उसने कहा जहां सिर्फ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में. यह नए नियम में कहा गया, पुराने नियम में कहा गया जहां कहीं, निर्गमन 20 में लिखा है जहां कहीं मेरे नाम का स्मरण होगा मैं वहां हाजिर होकर उन्हें बरकत दूंगा. जब हमने उसके नाम का स्मरण किया है, हमने उसके नाम का उच्चारण किया है, वी हैव कॉल्ड अपॉन द नेम ऑफ जीसस अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिसेस ही इज हियर. और आपको मालूम ये संडे हमारे लिए होता है, मंडे हमारे लिए होता है, उसके लिए तो हर दिन बराबर है. जब कभी जहां कहीं तुम उसके नाम का स्मरण करते हो वो वहां उपस्थित होकर आशीष देता. और मेरी दुआ यह है कि आज सुबह जब हम उसके नाम का स्मरण कर रहे हैं खुदावंत की बरकत हम तक पहुंचने पाए. दुआ के साथ आपके साथ खुदा के कलाम बांटना मांगता हूं. मुझे मालूम है ये कलाम हम में से हर एक को बरकत देगा. एंड वी ऑल नीड हिम इन आवर लाइव्स. जिस संसार में हम जी रहे हैं, जिस 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, हम में से हर एक के पास ढेर सारे चैलेंजेस रहते हैं. छोटा बच्चा है, अभी 5 साल का हुआ है, मां बाप के लिए चैलेंज था इसका स्कूल में एडमिशन करा देना. पता नहीं किस तरह से, अभी छोटा ही था तो मम्मी जब सुबह ब्रश कराती तब से सिखाती थी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉल. किस तरह से वो सीख जाए, क्योंकि उसका एडमिशन होना है और उससे पहले इंटरव्यू होगा. छोटा बच्चा, उसका इंटरव्यू होगा, ना सिर्फ उसका होगा पर कंपलसरी है कि पापा मम्मी साथ में, उनका भी इंटरव्यू. बेचारा बच्चा तो डर ही रहा है, पापा मम्मी और घबरा रहे हैं, कहीं उन्होंने पूछ ली कोई टेबल 17 की तो हम बता भी नहीं पाएंगे. पर चैलेंजेस हैं. किसी तरह से बच्चे के एडमिशन आपने उस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में करा दिया. उसके बाद अब पढ़ाई के साथ कोप अप करना, घर आकर के होमवर्क करवाना चैलेंज है, इतना भारी बस्ता लेकर जाना चैलेंज है, माँ बाप के लिए फीस जमा करना चैलेंज है. थोड़ा बड़ा हो गया, अब कॉलेज में एडमिशन एक चैलेंज है, कॉलेज पास कर लिया, अब नौकरी मिलना एक चैलेंज है, नौकरी मिल गई, अब लड़की मिलना एक चैलेंज है, लड़का मिलना. चैलेंजेस बने रहते हैं. पर कुछ लड़ाइयां हैं जो हम बाहर लड़ते हैं. वी फाइट दोज बैटल्स आउटसाइड. हम उनसे लड़ लेते हैं, उनका सामना कर लेते हैं, हम वहां किस तरह से जीत लेते हैं. कुछ लड़ाइयां हैं जो हमारे अंदर चलती हैं. बाहर की लड़ाइयों के लिए आपके पास मदद है. आप चाहें तो पुलिस के पास जा सकते हैं, आप चाहें तो लोगों से बात कर सकते हैं. देयर आर बैटल्स दैट यू कैन फाइट विद द हेल्प ऑफ द अदर्स. But then there are some battles that are inside. And when you look to different people, they can help you for the battles that are outside. पर इन अंदर वाली लड़ाइयों के लिए आपको आसमान के खुदा की मदद चाहिए होती है. और मैं चाहता हूं आज आपके साथ 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ 2 Corinthians, Paul is writing this amazing letter to the church of Corinth. कुरंथ की कलीसिया को पौलुस ये चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी में एक बड़े इंपॉर्टेंट बात जो शायद मैं और आप, हम में से हर एक जन एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, उससे बांट रहा है. 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका
5वां पद, 2 Corinthians chapter 7 and verse 5 reads like this. क्योंकि जब हम मकीदुनिया में आए, क्योंकि जब हम मकीदुनिया में आए, मकीदुनिया वो जगह थी जिसके बारे में पौलुस ने दर्शन पाया था. He was asleep, सो रहा था, and he dreamt कि एक आदमी किनारे पर खड़े होकर में इशारा कर रहा है. पौलुस ने सपना देखा, और सपना प्रेरितों काम में लिखा हुआ, उसने सपना देखा कि वो एक जहाज में ट्रैवल कर रहा है. He is traveling by a ship, and he saw on the shore there was a man who was raising his hands, अपने हाथों को हिला करके इशारा कर रहा था और बुला रहा था, पौलुस पौलुस पौलुस. सपने में पौलुस ये देख रहा है, और उसने हाथ वाथ हिलाया. पौलुस उसकी भाषा, उसके कपड़ों, उसके पहरावे से ये समझ गया कि ये आदमी मकीदुनिया का है. ही इज अ मैन फ्रॉम मैसेडोनिया. और पौलुस कहता है, मुझे समझ में आया कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए यह इशारा है कि हम मकीदुनिया जाएं और वहां जाकर सेवकाई करें. तो पौलुस जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहता था, he was living a life that would please God, immediately followed the commands of God. बड़ा जरूरी है हमारे लिए, अपने सपनों के पीछे भागिए, पर जरूरी है अपने सपनों में अपने खुदा को जोड़ के रखिए, क्योंकि सिर्फ सपनों के पीछे भागने से दुनिया खो जाती है, पर जब खुदा तुम्हारे साथ रहेगा तो वो सपनों को पूरा करेगा. यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरे मनोरथों को, द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट, ही विल गिव यू द डिजायर्स, द ड्रीम्स ऑफ योर हार्ट. Paul was a man who was living with this idea. उसने अपनी जिंदगी का यह उसूल बनाया था कि मैं अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी करना चाहता हूं. सो जब उसने दर्शन पाया और उसको लगा कि परमेश्वर की ओर से इशारा है, तू मकीदुनिया को जा, गो टू मैसेडोनिया एंड प्लांट अ चर्च, ही डिसाइडेड. मकीदुनिया में इनके पास बहुत मदद नहीं थी, मकीदुनिया में इनके पास बहुत सहायता नहीं थी. लिखा है 10-12 दिन मकीदुनिया में रहे, इसके साथ कुछ और लोग थे, लेकिन इन्हें कोई जगह ही नहीं मिल रही दुआ करने की, इन्हें कोई जगह ही नहीं मिल रही सेवकाई की. कहां करें? सो मच सो कि इन्हें मकीदुनिया में एक पेड़ के नीचे नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना करनी पड़ी. इट वॉज अ बैटल, इट वॉज अ फाइट. और आज पौलुस उसी इंस्टेंस को, उसी घटना को याद करके यहां पर कुरंथ के चर्च से बात कर रहा है. अब सुनिएगा विद द बैकग्राउंड इन योर माइंड. 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसका 5वां पद. खुदा की बात मान के, खुदा की मर्जी मानकर, सपना देख करके, खुदा का डायरेक्शन पा करके हम मकीदुनिया में आए, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला. तब भी हमारे शरीर को, अरे खुदा की मर्जी में गए थे तो आराम होना चाहिए. नहीं, कई बार जो खुदा बाप दिखाता है ना, इट इज नॉट इजी. देयर इज अ बैटल. कई बार लड़ाई करनी पड़ती है. हम सेवकाई करना चाहते हैं, खुदा की मर्जी है, पर इतना सरल नहीं होगा, लड़ाई करनी पड़ेगी. हम चाहते हैं हम वहां पर मकान बनाए, खुदा भी चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप वहां बैठे रहें और खुदा बाप फरिश्तों को भेजेगा और फरिश्ते मकान बना देंगे. जी नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कमाना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा. जो बच्चे आपके पास हैं, आसमानी खुदा ने दिए हैं, बट दे विल नॉट बी रेज्ड बाय देमसेल्व्स. फादर, मदर, यू हैव टू वर्क हार्ड. ये हाथ पर हाथ रख करके लेटे रहने से काम नहीं होगा. पौलुस बता रहा है, हम मकीदुनिया में आए, लेकिन हमारे शरीरों को चैन, वी वर नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, एंड गॉड हैज नेवर एवर प्रॉमिस्ड कंफर्ट फॉर हिज पीपल. उसने कहा है, जब तू आग में से होकर चले तो मैं तेरे, जब तू पानियों में से होकर जाएगा मैं तेरे. अरे खुदा बाप क्यों गुजार रहे हो पानी से? अरे बाप खुदा बाप क्यों गुजार रहे हो आग में से? मैं चाहता हूं तू नदियों में से होके जाए, तू पानियों में से होके जाए, पर मैं वायदा करता हूं मैं तेरे साथ रहूंगा. आई डोंट वांट टू टेल यू, अच्छे दिन आने वाले हैं. आपसे कहना मांगता हूं दिन और खराब होंगे, पर उन खराब दिनों में अच्छा खुदा तुम्हारे साथ होगा. In the evil days, in the bad days, in the difficult times, God of heaven will be with you. हम मकीदुनिया में आए, खुदा की मर्जी, खुदा के प्लान, खुदा के तरीके में आए, लेकिन फिर भी सफर कठिन था. आप चर्च में हैं, सेवकाई करना मांगते हैं, इबादत करते हैं, फिर आज सुबह चर्च में आना ही आपके लिए एक कठिन. जिनके पास गाड़ी थी वो शायद आ गए, पर डर था कहीं पानी में गाड़ी रुक ना जाए. जिनके पास गाड़ी नहीं थी उनके लिए बाइक से आना आफत थी, पूरे भीग गए. जिनके पास कन्वेंस नहीं था, आप पब्लिक कन्वेंस से आए, थैंक यू वेरी मच. बट कमिंग टू द हाउस ऑफ गॉड इज ऑलवेज अ चैलेंज. सर्विंग गॉड इज ऑलवेज अ चैलेंज. रेजिंग अ किड इज ऑलवेज अ चैलेंज. आराम नहीं है. पौलुस बात कर रहे हैं, हम मकीदुनिया में थे और खुदा की मर्जी में थे, लेकिन हमारे शरीरों को चैन, वी वर फाइटिंग अ बैटल.
हम मकीदुनिया में आए और हमारे शरीरों को वहां चैन नहीं मिला। आगे लिखा हुआ है, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। हम चारों ओर से कलेश पाते थे। वी वर सराउंडेड विथ ट्रबल्स ऑल अराउंड अस। मुश्किलातें थी, चुनौतियां थी, दिक्कत थी, आंसू थे, परेशानियां थी। पौलुस अपना अनुभव बता रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट पॉल, अपोस्टल पॉल। शायद नए नियम का एक सबसे बड़ा खादिम यीशु मसीह के बाद पौलुस को कहा गया 13 किताबें लिखी हैं। वो कह रहा है हम मकीदुनिया में आए, हमें चैन नहीं मिला, हम चारों तरफ से कलेश झेल रहे थे, मुसीबत हम पर थी, बड़ी आफतें थी। फिर कहने लगा हम चारों तरफ से कलेश झेल रहे थे, बाहर लड़ाइयां थी, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। और भीतर भयंकर बातें। बाहर लड़ाइयां थी और भीतर भयंकर बातें। There were conflicts outside, but fears within. This morning, I want to talk to you about conflicts outside, the battles that are outside, and the fears that are within. यहां शायद कोई नहीं ऐसा बैठा जो कहे नहीं मेरे पास कोई लड़ाई नहीं। हम सब एक लड़ाई में चलते हैं और जिनका हम उठकर सुबह सामना करते हैं, पर उसके बाद कुछ ऐसी दहशतें हैं, कुछ ऐसे फियर्स हैं, कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, कुछ ऐसी भयंकर बातें हैं जो हमें रात भर सोने नहीं देती हैं। जब ये पौलुस इन बातों को लिख रहा है, ये वो बातें लिख रहा है जो शायद हम में से हर एक जन, हर एक विश्वासी, हर एक मसीही और इस संसार में रहने वाला हर एक शख्स अपनी जिंदगी में इन परिस्थितियों और इन हालातों का सामना करते हैं। यू कैन बी लाफिंग आउटसाइड, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। किसी ने पूछा हाउ आर यू, हमें सिखाया गया है बोलिए फाइन थैंक यू, बट डू यू थिंक एवरी टाइम इट इज ऑलवेज फाइन थैंक यू? जब उन्होंने पूछा हाउ आर यू, अगर आप बताने लगे ना हाउ रियली आई एम, तो शायद लोग दोबारा पूछेंगे नहीं हाउ आर यू। और अगर आप उनसे पूछ लीजिए हाउ आर यू, तो उनके पास भी बताने के लिए अरे क्या बताएं, 3 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है, बच्चे की फीस बड़ी मुश्किल है, हम क्या बताएं हमारे घर में कितनी समस्या है, हमारी तनख्वाह तो इस समय लगभग 1,20,000 रुपया है, लेकिन क्या बताएं EMI पूरी नहीं हो पा रही है। हाउ आर यू? द वर्ल्ड टेल्स अस टू स्पीक आई एम फाइन थैंक यू। ये एटिकेट्स हैं, ये मैनर्स है, पर ये रियलिटी बहुत सी बार नहीं होती है। आज मैं दुआ कर रहा हूं खुदावंद तेरी उपस्थिति जब हम आए हैं, जब हमसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो हमें तौफीक दे कि हम कह सकें मेरा खुदा हमारे साथ है। इन ऑल माई डिस्ट्रेस, in all my fears, in all my negative circumstances and all the conflicts that I'm going through, I know it is not always clean, it is not always fine, it is not always good, but it is always true that God is with me. Though I walk through the valley of shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो अभी हानि से, क्योंकि तू मेरे साथ है। आज उस खुदावंद का एहसास, उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन की इन लड़ाइयों को और हमारे अंदर की, भीतर की भयंकर बातों को दूर करने में सक्षम है। पौलुस कह रहा है हम लोग उन परिस्थितियों में थे, उन हालातों में थे, इनके पास खाने को अच्छा नहीं था, इनके पास रहने की जगह नहीं थी, इनके पास इबादत की जगह नहीं थी, और मक्की दुनिया ने इन्हें खुली बाहों से रिसीव नहीं किया था। इट वॉज द टेरिटरी ऑफ द एनिमी। वहां पर रोमन एम्परर का राज था। इट वॉज अ रोमन कॉलोनी एंड इट वॉज नॉट इजी। इन्हीं रोमी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था एंड इट वॉज नॉट इजी फॉर हिम टू प्रीच देयर। बट एज ही वेंट इन, चारों तरफ मुसीबतें थी, चारों तरफ से कलेश था, समस्याएं थी और बाहर लड़ाइयां थी, पर भीतर भयंकर बातें थी। छठा पद कहता है और दीनों पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर ने हमें वहां अकेला नहीं छोड़ा। दीनों पर दया करने वाले परमेश्वर ने हमें यह नहीं कहा जाओ रहो मरो, पर धन्यवाद करता हूं दीनों के परमेश्वर ने, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर ने तीतुस को भेजा कि कहा जा और जाकर उन्हें शांति दे। He came in with some food, he came in with some rest, he came in with some finances, he came in with
प्रोविजन ऑफ गॉड। और मेरी दुआ यह है कि आज सुबह तुम्हारी जिंदगी में कोई तीतुस आ सके जो खुदा की बरकत को, खुदा के कलाम को, खुदा के उपाय को हमारी जिंदगी में दे सके। जब चारों तरफ लड़ाइयां हैं, आफत है और अंदर भयंकर बातें हैं, होली स्पिरिट इज रेडी टू सेंड अ टाइटस इन योर लाइफ हु कैन ब्लेस यू एंड एस्टैब्लिश यू एंड हेल्प यू टू स्टैंड फर्म इन फेथ, जो तुम्हारी मदद करे कि तुम खुदावन में मजबूती के साथ खड़े हो सको। बाहर लड़ाइयां हैं और अंदर भीतर बातें हैं, बैटल्स आउटसाइड एंड वॉर्स रेजिंग विद इन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अगर आप मेरे साथ निकालें, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और उसका 25वां पद। बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, 32nd चैप्टर, 32वां अध्याय और उसका 25वां पद। मूसा इस बात को लिख रहा है और जिक्र कर रहा है उस हालात की जिससे बहुत सी बार ये संसार और हम विश्वासी भी गुजरते हैं। The people in this world, the people around us, Christians, non-Christians, believers, non-believers, church goers, and those who never go to the church, केवल वो ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे पे आते हैं, वो सिर्फ ECG क्रिश्चियन हैं। ईस्टर पर आए, गुड फ्राइडे पर आए और क्रिसमस पर आए, वो सब भी इससे गुजरते हैं। सुनिए क्या लिखा हुआ है, बाहर वे तलवार से मरेंगे बाहर वो तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर भय से, और घर हैं, घर नहीं कोठियां हैं, पर कोठियों के भीतर भय से। एक देश की बात कर रहा है, एक नेशन की बात कर रहा है जहां पर लड़ाई है, जहां पर एक वॉर हो रही है। कोई घर से बाहर निकलता नहीं क्योंकि खतरा है, डेंजर है। जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो तलवारें चल रही हैं। आज के जमाने में शायद तलवारें नहीं चल रही हैं, पर घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है, महंगाई है। घर निकलते हुए डर लगता है एक्सीडेंट ना हो जाए। आपका बच्चा स्कूल से केवल 15 मिनट लेट होता है, आप फोन पर फोन घुमाते हैं वैन वाले को, क्या हो गया, क्यों नहीं आ पाया अभी तक। अगर बस चले तो शायद स्कूल भागकर चले जाए। व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज वी आर fearful. You know, the road rage. You know, the people are getting evil. कहीं हमारे बच्चे को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, किडनैप तो नहीं कर लिया, एक डर है। बाहर मौत मंडरा रही है, बाहर मौत मंडरा रही है, पर लिखा है कोठियों में, घर के अंदर दहशत है, डर है, फियर है। कैसे होगा? जब रात में बिस्तर पर लेटते हैं, पति पत्नी तो बात करते हैं कि आज तो केवल 20 तारीख है, कैसे होगा, कैसे जमा करेंगे फीस, मकान का किराया कैसे देंगे, क्या करेंगे बच्चों की पढ़ाई का, बिटिया की शादी सर पर रखी है, अभी तक लोन पास नहीं हुआ है, कैसे होगा। अब तो हमारा लड़का किसी से बात ही नहीं करता, अपने कमरे में बंद रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत संगति में फंस गया है। दहशत। खुद काम करते हैं हॉस्पिटल में, पर डर लगता रहता है बीमारी का, घर में मां के साथ, पिताजी के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि बाहर दिखाई पड़ रहा है आफत है, और लिखा हुआ है अंदर डर है। फिर लिखा हुआ है ये जवानों के साथ भी हो रहा है और बुजुर्गों के साथ भी है, बेटियों के साथ भी है और बेटों के साथ भी है, स्त्रियों के साथ भी है, और एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन चैलेंजेस। पापा, आपको लगता है आपके पास बड़ी चुनौती है, आपको लड़ना पड़ता है, घर का सब कुछ पूरा करना पड़ता है, हम क्या बताएं, तुम लोग ये बच्चे समझते ही नहीं है, दिन रात इनके लिए मेहनत करो, और ये पता नहीं क्या करते हैं, हर समय डिमांड पे डिमांड रखते रहते हैं। आप बात करिए उस लड़के से जो अब 21 साल का है, सब दोस्तों के पास पता नहीं क्या क्या आ गया है, उसके पास भी लड़ाई है, मैं कैसे अपना फोन निकालूं, मेरा फोन तो सिर्फ 13,000 का है, उनके पास तो आईफोन 15 है। उसे लगता है मेरी सारी इज्जत, मेरी सारी जिंदगी, मेरा सारा सब कुछ जो है इसी फोन पर निर्भर है, एंड ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट किसी तरह से वहां तक पहुंच सके। उनके बच्चे तो कार से आते हैं, हमारे पास तो सिर्फ स्प्लेंडर 120 है, 150 है, हम तो नहीं जाएंगे स्कूल। दहशत, डर, fears. He is fighting his own battle. She has her own battles. She has her own fears. मम्मी के पास अपने अलग डर हैं, पापा के पास अपनी अलग समस्याएं हैं, और लिखा हुआ है सब लोग आफत में हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर हमारे हालातों को
समझता है। आपके कल की चिंता जो आपको रात भर सोने नहीं देती है, आपका खुदा आपसे अच्छी और आपसे बेहतर करने की सामर्थ्य। उसने कहा मत चिंता करके कहना हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। देखो सुलेमान भी अपने पूरे वैभव में इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनता था जितने अच्छे कपड़े, जितने कलरफुल क्लोथ्स परमेश्वर ने जंगली सोसनों को पहनाए हैं। द वन हु फीड्स द बर्ड्स एंड द रेवन्स will feed you as well। जो कौवों को खिलाता है वो अपनी मुट्ठी खोलकर तुम्हें आहार देगा। पर क्या बताएं, संसार में रहते हुए हमारे पास अक्सर बाहर लड़ाइयां और अंदर डर रहते हैं, कंसर्न्स रहते हैं, चिंताएं रहती हैं। और आज मैं दुआ करूंगा प्रभु यीशु मसीह उन लड़ाइयों के लिए और मन की उन भयंकर बातों के लिए तेरा पवित्र आत्मा इस तरह से आए जैसे तीतुस ने आकर उन्हें शांति दी, तीतुस ने आकर उन्हें कंफर्ट किया, तीतुस ने आकर उन्हें प्रोवाइड किया। प्रभु चाहते हैं वैसे ही आज तेरा पवित्र आत्मा आकर के हमें कंफर्ट कर सके, हमें प्रोवाइड कर सके, हमें स्टैब्लिश कर सके और हमें इस लायक करे कि हम खुदा के सामने खड़े हो सकें। एक पहला सैमुएल उसका 17वां अध्याय जब शुरू होता है, जैसे ही कर्टन खुलता है पहला सैमुएल उसके 17वें अध्याय में, तो लिखा हुआ है और फिलिस्तियों की सारी सेना लड़ाई के लिए तैयार है। द पैलेस्टीनियन आर्मी इज रेडी फॉर अ वॉर। इस तरफ फिलिस्तीनियों की सारी सेना खड़ी है। पहला सैमुएल 17वां अध्याय 2 पद, और लिखा हुआ है एला में इजरायलियों ने भी पांति बांध ली है। एक सेना इस तरफ है, एक सेना इस तरफ है, बीच में तराई है और लग रहा है लड़ाई के माहौल बन गए हैं। न्यूज में भी आ रहा है बस होने वाली है, चर्चा हो रही है, हां लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली, लड़ाई होने वाली है। इससे पहले कि वहां से तलवार चलती, भाला चलता, इससे पहले कि यहां से कुछ होता, फिलिस्तीनियों का एक बहुत लंबा चौड़ा दानव सा आदमी जिसका नाम गोलियत था, गत का रहने वाला था, सामने निकलकर चला आया और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, 40 दिन तक लगातार ये हंगामा और ये ड्रामा करता रहा। कहने लगा यदि पूरे इजराइल में कोई एक भी मुझे हरा दे, अगर पूरे इजराइल में किसी के पास इतनी ताकत हो कि आकर मुझसे लड़ ले, किसी के पास इतनी हिम्मत हो, किसी के पास इतनी शक्ति हो, किसी के पास इतना बल हो कि आकर के मुझ गोलियत को हरा दे, तो हमारा पूरा देश तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। पर अगर वो हार गया तो तुम्हें हमारे अधीन होना पड़ेगा। नॉट अ डे और टू, नॉट इवन अ वीक और टू, बट फॉर 40 डेज, 40 दिन लगातार ये गति गोलियत, जाति जूलियत आता है और लिखा हुआ है खुदा के लोगों को और खुदा की कौम को और खुदा को गंदी गंदी बातें बोलता है और ललकारता है। और कमाल की बात है पूरे इजराइल में एक भी नहीं जो निकलकर सामने आ जाए। शाऊल जो आम आदमियों से 1.5 फुट लंबा है, 1 हाथ बड़ा है, वो भी अपने कैंप में दुबका बैठा रहता है। उसे मालूम है नहीं ये गोलियत बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा भयानक दानव है, ये तो लड़कपन से योद्धा है, इसका भाला देखो, इसका सिर्फ भाला जो है ना 26 किलो का है, इसका टोप जो है ये भयंकर है, इसकी तलवार बड़ी डरावनी है, इसके सामने जो आदमी इसकी ढाल लेके चलता है ना, वो वी कैन नॉट फाइट हिम, ही इज टेरेबल, ही इज टू बिग फॉर अस। जब ये सब तमाशा हो रहा है, हंगामा हो रहा है, लड़ाइयों का शोर मच रहा है, ये सेना, फिलिस्तीनी सेना चिल्लाती है, हंगामा मचाती है, अपनी ढालें पीटती है, अपने भालों का खन 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 करती है, इजराइल में दहशत है और कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा है। 40 दिन लगातार यही हंगामा चल रहा है। यस्सी अपने बेटे दाऊद को भेजता और कहता है, बेटा दाऊद तुम जाना और जाकर के भाइयों के लिए कुछ खाना ले जाओ, 40 दिन से हंगामा है, लड़ाई शुरू नहीं हो रही है, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द बैटल। अब बाकी लोगों को तो मालूम नहीं है शहर में, गांव में क्या हो रहा है, पर यहां पर यह लड़ाई थी। दाऊद के पापा दाऊद को भेजते हैं कि बेटा बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर, अपने भाइयों के लिए, तेरे 4 भाई आर्मी में हैं, उनके लिए कुछ खाना लेकर, कुछ सामान लेकर चला जा ताकि उनकी हेल्प हो जाए, ताकि वो वहां खा सकें। पता नहीं लड़ाई कब तक चलेगी, अब मालूम नहीं, देखो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 1.5 साल हो गया है, अब पता नहीं आगे कब तक चलेगी। बिल्कुल वैसे ही मालूम नहीं लड़ाई कब तक चलेगी। टेक सम फूड, गो गिव इट टू देम, और उनका हालचाल लेके आना। भैया ठीक है, इलियाब भाई आप ठीक हैं, अमीनादाब आप सेहत में हैं, शामा भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। सो डेविड
with a food in his hand and joy in his heart, comes to the camping place जहां पर सेनाएं छावनी डाली हैं, तो आता है, देखता है कि यार यह तो फिलिस्तीनियों की पूरी सेना खड़ी हुई है, इजरायलियों की पूरी सेना तैयार है। और जब वो वहां आता ही है तो तभी सुनता है कि एक आदमी निकल कर आया और गंदी गंदी बातें बोल रहा है खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए, इजराइल के खुदा के लिए, इजराइल की कौम के लिए, इजराइल के देश के लिए। और कमाल की बात है, ना राजा कुछ कह रहा है, ना सेना कुछ कह रही है, ना मेरे भैया कुछ कह रहे हैं, शमा भी, अमीनादाब भी, घर में तो लोग बहुत चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं, आज तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। दाऊद जो खुदा का भय रखता था, उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह होने लगा। कहने लगा, ये खतना रहित फिलिस्ती होता कौन है? अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्तीन, हु इज दिस मैन? ये जिंदा खुदा को और उसकी कौम को ललकार रहा है और कोई कुछ नहीं कहता। किसी ने कहा, दाऊद खामोश, भाई 40 दिन से ये तमाशा चल रहा है, आज तक राजा ने अपना सर नहीं उठाया है, आज तक कोई सेनापति खड़ा नहीं हुआ है, बड़े बड़े योद्धा सब डर के बैठे हुए हैं, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। कहने लगा, अरे जाओ, मैं छोटा लड़का था, मैं छोटा सा बच्चा था, मैं अपनी पापा की भेड़ बकरियां चराया करता था और एक बार भालू आया और मैंने लपक करके भालू को भगा दिया और बकरी का बच्चा उसके मुंह से छीन लिया। फिर उसके बाद 3 हफ्ते बाद मैं वहां खेत में था, एक दिन शेर आ गया और मैंने बकरी के बच्चे को शेर के मुंह को फाड़ कर निकाल लिया। ये खतना रहित फिलिस्ती होता कौन है? मैं इसे मार दूंगा। जब इस तरह की बातें कर रहा था ना, तो बातें धीमे 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 फैलने लगी। आगे लिखा हुआ है, उसका भाई उसके पास आया, कहने लगा, अरे बेवकूफ दाऊद, तू यहां चला क्यों आया? आफत है यहां पर, मौत का साया है, बेकार की बात कर रहा है। बिफोर डेविड कुड हैव एवर फॉट गोलायत, इससे पहले कि दाऊद जाकर गोलियत से लड़ता, एक लड़ाई थी, भयंकर लड़ाई थी, पर दाऊद को उससे पहले कुछ लड़ाइयां जो अंदर चल रही थी उनसे लड़नी थी। भैया की गंदी, हमें मालूम है तुम यहां क्यों आए हो, तुम चक्कर में हो ना। शाऊल ने कहा है, मैं अपनी बिटिया की शादी करा दूंगा उससे जो जाति जुलत को मार देगा, मरे जा रहे हो शादी करने के लिए उससे। दाऊद खुदा के लिए और खुदा के कौम के लिए कुछ करना मांग रहा था। लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हमें मालूम है चर्च में क्यों गिटार बजाते हो बेटा। अच्छा, बेचारा गिटार तो एक ही बजा रहा था, पर हमें मालूम है गिटार क्यों बजाते हो तुम, हमें मालूम है तुम वहां क्यों जाके सफाई करते हो। हमें ना सिखाओ, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर के बारे में। नाउ द प्रॉब्लम इज, बिफोर डेविड कुड गो एंड फाइट द बैटल विद गोलायत, ही हैज टू टेक केयर ऑफ सम टेरिबल थिंग्स दैट वर गोइंग इनसाइड ऑफ हिम। भैया कुछ कह रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं, सबकी बातें किनारे किनारे करके सबसे जीत करके आखिर में पहुंच गया शाऊल के पास। शाऊल कहने लगा, अरे बेटा तू पागल हो गया है क्या? इस जाति जूलियत से लड़ने जाएगा? ये जाति जूलियत तो बचपन से ट्रेंड वॉरियर है, इसका निशाना चूकता नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अरे सर मैं जाके लड़ लूंगा, मैं पापा की भेड़ बकरियां चराता था और मैंने शेर को मार दिया, भालू को मार दिया, मैं कर लूंगा। पागल हो गया ये यार। जाओ, अच्छा जाओ, पर ऐसा करो, तुम मेरे अस्त्र शस्त्र पहन लो। पता नहीं कैसे दाऊद तैयार हो गए। तो दाऊद की कमर में उसकी झिलम बांध दी गई, उसके ऊपर उसका बख्तर लगा दिया गया, दाऊद के सर पर शाऊल का टोप पहना दिया गया। अब दाऊद 17-18 साल का लड़का चलने की कोशिश कर, तो कह रहा है कि इतना भारी हो गया है, मैं तो। जब आप कभी खड़े होंगे ना, तो रिश्तेदार खिलाफ हो जाएंगे, परिवार वाले शायद खिलाफ हो जाएंगे, हो सकता है शायद शाऊल खिलाफ हो जाए, और फिर लोग चाहेंगे कि आप पर अननेसेसरी का भार लाद दे। ये पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो और फिर जाना। पर मैं धन्यवाद करता हूं, जब दाऊद इस लड़ाई में जा रहा था, उसने कहा नहीं, बिफोर आई गो एंड फाइट द बैटल्स, आई हैव टू गेट रिड ऑफ दीज वॉर्स दैट आर गोइंग विद इन मी। पापा ने जो कहा, भैया ने जो कहा, शाऊल ने जो कहा, जो मुझे पहनाया, इन सबको किनारे करके मैं उस दानव से लड़ने जा रहा हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं, आगे हिस्ट्री है, यहां बैठा बच्चे से बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग जानता है कि सिर्फ एक पत्थर से आसमान के खुदा ने गोलियत को धराशायी करवा दिया। The wars outside,
the fears inside, but he's ready to send Titus, जो तुम्हारी मदद करेगा. शाऊल, तू क्यों डरा है? देख तीतुस, देख दाऊद तेरी मदद के लिए आ रहा है. मेरी दुआ यह है, मुझे मालूम नहीं कितना बड़ा दानव, कितना बड़ा जाति जुलूस तुम्हारे सामने खड़ा है और ये लड़ाई भयंकर है, पर आसमान का खुदा तुम्हारी मदद करने को तैयार है. For the battles that are outside and for the fears that are within, if you trust God, अगर तुम उस पर भरोसा रखोगे ना. दाऊद कहने लगा, मैं यहोवा के पास गया. भजन 34 उसका 4था पद है, मैं यहोवा के पास गया. इससे पहले मैं जाति जुलूस से लड़ने जाता, इससे पहले कि मैं राजा शाऊल के सामने खड़ा होता, इससे पहले मैं भाइयों से कुछ कहता, मैं यहोवा के पास गया और उसने मुझे मेरी सारी दहशत से रिहाई बख्शी. उसने मुझे, हिंदी में लिखा हुआ है, निर्भय कर दिया. आज मैं दुआ कर रहा हूं, कोई दाऊद जो यहां बैठा है खुदा की रूह के कारण निर्भय हो सके, फियरलेस हो सके. द फियर ऑफ टुमारो, द फियर ऑफ पीपल, द फियर ऑफ शेम, द फियर ऑफ फेलियर may leave you and you can stand tall, और कह सकें मैं इस जाति जुलूस को मार गिराऊंगा. तलवार है तेरे पास? नहीं, तलवार तो नहीं है मेरे पास, पर मैं इसका सर अलग कर दूंगा इसके धड़ से. कैसे करेगा? भाला है तेरे पास? नहीं, मेरे पास भाला भी नहीं है, पर मेरे पास 5 चिकने पत्थर हैं जो मैंने नाली से उठाए हैं और मुझे मालूम है सिर्फ एक पत्थर गोलियत को मार देने के लिए काफी है. इट इज नॉट अ मिरेकल. दाऊद ने गोलियत को मार दिया, यह चमत्कार नहीं है, पर दाऊद ने गोलियत को मार दिया, यह विश्वास है. डोंट सिट एंड वेट फॉर अ मिरेकल. पर मैं चाहता हूं आज हिम्मत करिए, मेहनत करिए, प्रयास कीजिए, कहिए प्रभु यीशु मसीह हम तैयार हैं विश्वास का कदम आगे बढ़ाने के लिए. आई एम रेडी टू टेक अ स्टेप ऑफ फेथ व्हेन थिंग्स लुक डिफिकल्ट, व्हेन सिचुएशंस आर ग्लूमी एंड डस्की. आई हैव डिसाइडेड कि मैं डरूंगा नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है. जब चारों तरफ से कलेश आ रहा है मक्की दुनिया में, जब आफत है, भयंकर बातें हैं और डर है, मैं, मुझे मालूम है मैं की दुनिया में खड़ा रहूंगा, बना रहूंगा. एंड देन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चर्चेस इन एफेसस वाज एस्टैब्लिश्ड. इफिसियों की कलीसिया मक्की दुनिया के उस क्षेत्र में स्थापित हुई और जो सबसे मजबूत कलीसिया है और आज भी वर्तमान है. मेरी दुआ यह है आसमान खुदा हमारी जिंदगियों में अपने हाथ को बढ़ाए और ऐसी बरकत हम कह सकें कि वो खुदा हमारे लिए है. सुनिए, आपको अच्छा लगेगा. आई लव दिस पार्ट. जब बाइबल में लोग पढ़ते हैं तो यूं लिखा हुआ है, दूसरा राजा उसका 6ठा अध्याय और उसका 24वां पद. 2 किंग्स चैप्टर 24, चैप्टर 6 वर्स 24. दूसरा राजा उसका 6ठा अध्याय और उसका 24वां पद. यह शोमरोन के देश की बात हो रही है. इजराइल देश में एक भाग था, एक हिस्सा था, या यूं कहिए एक स्टेट था, उसे बोलते थे शोमरोन. दूसरा राजा 2 किंग्स चैप्टर 6 एंड वर्स 24. जी. इसके बाद अराम के राजा बेहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके, बेनहद एक सीरियन किंग था, आराम का राजा था. आराम मतलब वो नहीं कि बड़े आराम से रहा करता था वो वाला राजा था, नहीं, ये एक देश था, आरामी या सीरियन किंग. और उस राजा ने अपनी पूरी की पूरी सेना लेकर के इजराइल पर, शोमरोन पर चढ़ाई कर दी, अटैक कर दिया. ये सीरियन किंग्स उस जमाने में अटैक करते थे और आज भी अटैक करते हैं. कभी बीमारी के रूप में, कभी कर्जे के रूप में, कभी झगड़े के रूप में, कभी किसी और तरह से. दे इवन अटैक. सब कुछ अच्छा था हमारे घर में, हमारे बच्चे हमारे साथ उठते बैठते थे, खाना खाते थे, प्यार करते थे, पर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बच्चे का व्यवहार बदल गया है. अब लड़का साथ में खाना नहीं खाता है, अब बिटिया साथ में बैठती नहीं है. पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर बीमारियों ने हमारी कमर तोड़ दी है. एक जाती है, दूसरी आ जाती है. हमारे फाइनेंसेस बिल्कुल सूख गए हैं, हमारा बिजनेस बिल्कुल बैठ गया है. जहां नौकरी करते थे
वो भी छूट गई है, क्योंकि ये वो राजा हैं जो अक्सर खुदा की कौम और इज़राइल के खिलाफ अटैक करते हैं, और ये करते रहेंगे। तुम दशमांश देते हो, उसके बाद भी दे विल ट्राई एन अटैक। तुम हाथ उठा के इबादत करते हो, तुम्हारे घर में हर मंगल प्रार्थना होती है, तुम्हारा पूरा परिवार बैठता है एक साथ और रात में खाने के बाद दुआ करते हो, खुदा तुम्हें बरकत दे। बट दैट विल नॉट अवॉइड द अटैक्स ऑफ द एनिमी। बाइबल तो कहती है जब उन्होंने हरे वृक्ष के साथ किया, यीशु मसीह अपनी बात कर रहे थे, जब उन्होंने हरे वृक्ष के साथ किया तो क्या सूखे के साथ नहीं करेंगे? ये दुनिया, ये संसार, ये दुष्ट आत्माएं, ये कर्जा अटैक करने की कोशिश करता है। और लिखा हुआ है आराम के राजा बेनहद ने शोमरोन पर चढ़ाई कर दी। आफत हो गई, दुश्मन देश ने चढ़ाई कर दी। ये लोग बड़े आराम से अपने घर में रह रहे थे, सब कुछ अच्छा था, दे वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, हमने तो कुछ बुरा किया भी नहीं था, पर उसने चढ़ाई कर दी। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, अगला पद। और उसको घेर लिया, उसे घेर लिया, तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। अरे बाप रे बाप। तब शोमरोन में क्या लिखा? तब शोमरोन में, बताइए क्या लिखा है? तब शोमरोन में अकाल पड़ा, बड़ा अकाल पड़ा। अकाल नहीं, बड़ा अकाल पड़ा, फैमिन। समस्याओं का एक पैटर्न होता है, ये अकेले नहीं आती हैं, ये दल बांध कर आती हैं, जैसे टिड्डियां आती हैं। दे डोंट कम इंडिविजुअली, द प्रॉब्लम्स हैव अ पैटर्न। ये दल बांधकर, गोल बांधकर आती हैं। अभी देश पर दुश्मन देश ने चढ़ाई कर दी। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे इनका कैसे सामना करें, इन्हें कैसे रोके, इनके खिलाफ कैसे चढ़ाई करें, अपनी सेना तैयार कर रहे थे। देश में पड़ गया बड़ा अकाल। जब देश में अकाल होता है तो क्या करते हैं? हम बाहर जाकर किसी से मदद मांगते हैं। वी लुक फॉर हेल्प, वी गो टू नेबरिंग कंट्रीज, वी गो टू नेबरिंग सिटीज एंड आस्क फॉर हेल्प। राशन मिल जाए, खाना मिल जाए, चीजें मिल जाए। जाएं कैसे बाहर? बाहर तो दुश्मन की सेना घेरे हुए है। अगर आप समझ पाए, इस शोमरोन की परिस्थिति बड़ी भयानक है। जब सूखा पड़ता है तो उसके बाद अकाल हो जाता है। अकाल के बाद अब जानवर मरने लगते हैं। जैसे रिसेशन होता है ना, रिसेशन में सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा कम हो गया है, नौकरियां जाने लगती हैं। अब नौकरियां जाने लगी हैं तो हमारा जो घर था जिसकी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, सरकार वो छीनने लगती है। उसके बाद पति पत्नी के रिश्ते आपस में कड़वे होने लगते हैं, समस्याएं बढ़ने लगती हैं, बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है, चीजें खराब हो रही हैं। वन आफ्टर द अनदर द प्रॉब्लम फॉलोज द प्रॉब्लम्स। समस्याओं के पीछे समस्याएं। आज शोमरोन की यह हालत हो गई है, आज शोमरोन की यह समस्या हो गई है कि लिखा हुआ है वहां की औरतें अपने बच्चे काट कर खाने लगी। हम तो भूखे रहते हैं, अपने बच्चे को निवाला, अपने बच्चे को रोटी खिला देते हैं, पर यह देश इतना 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 बुरी स्थिति में आ गया कि फैसला किया हमारे पास 3 बच्चे हैं, चलो उसे काट लेते हैं ताकि तुम भी चल जाओ, हमारे बच्चे भी पल जाएं और वो हो जाएं। एक औरत राजा के पास आई और कहने लगी देश में इतना अकाल है, बताओ हम क्या करें। लिखा है राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए और कहने लगा क्या मैं खुदा हूं जो तुझे बचा सकूं? A nation going through a terrible time. हद यह हो गई, यहां पर गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में। एक तो गधा जिसमें, और उसका सर जिसमें कुछ नहीं होता, वो बिक रहा है 80 चांदी के। याद है यीशु मसीह का क्या दाम दिया गया था? 30 चांदी के सिक्के। जब यूसुफ को बेचा गया तो बेचा गया 20 चांदी के सिक्के। यहां गधे का सिर्फ सिर बिक रहा है 80 चांदी के। बाप रे बाप, ऐसा अकाल। और कबूतर की बीट 5 चांदी के सिक्कों में आधा किलो। मैंने कहा यार, जब मैं छोटा था मैं कहता था अजीब बात है, कबूतर की बीट कौन खाएगा? तो मुझे समझ में आया कि अच्छा कबूतर, बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ मुझे समझ में आया कबूतर एक ऐसी चिड़िया होती है जो सब तरफ उड़ती रहती है और दाने निगल जाती है, चबाती नहीं है, उनके दांत नहीं होते हैं।
तो वो निगल जाती है। तो लोग क्या कर रहे थे, जिनके यहाँ कबूतर पड़े हुए थे, वो कबूतर की बीट जमा करते थे, फिर उसे धोते थे और उस बीट में से दाने चुन करके अपने घर का गुजारा कर रहे थे। इतनी पैथेटिक सिचुएशन इस देश की। दुश्मन घिरे हुए हैं, कहीं से मदद आ नहीं सकती है, कहीं मदद मिल नहीं सकती है। राजा अपने कपड़े फाड़ कर कह रहा है कि मैं खुदा हूं जो तुम्हारी मदद कर दूं। सरकारों ने मुंह मोड़ लिया है, कोई साथ में खड़ा नहीं है। औरतों को इतनी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है अपने घर, अपने परिवार को पालने के लिए कि अपना बच्चा काट कर पता नहीं कैसे खाया, लेकिन कर लिया। कबूतर का सर, कबूतर की बीट और गधे का सर भी बिक रहा है। यह तो एक समस्या है। फिर 7वां अध्याय शुरू होता है। यह 6ठा अध्याय था। यहां आफत हो रही है, मुसीबत हो रही है, दिक्कत हो रही है। फिर लिखा हुआ है 7वां अध्याय उसके 3रे पद में, और उस देश में 4 कोढ़ी थे। उस देश में 4 कोढ़ी थे जो नगर के बाहर रहा करते थे। कहानी सुनिएगा। इतनी आफत है, इतनी समस्या है, सरकार नीति नहीं बना पा रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, पर ये 4 कोढ़ी हैं, इनकी अपनी अलग कहानी चल रही है। बिकॉज दे आर लेपर्स, दे आर नॉट इवन अलाउड टू गो इनटू द सिटी, एंड दे कैन नॉट गो आउट बिकॉज देयर इज एनिमी आउटसाइड। They cannot go and ask for food into the city, क्योंकि अब शहर में खाना बचा नहीं है। पहले इनके पापा, पहले इनकी मम्मी, पहले इनके दोस्त यार इन्हें आके खाना दे देते थे। ये कोढ़ी है, अंदर जा नहीं सकते हैं। हर दिन इनका हाथ, हर दिन इनकी नाक, हर दिन इनका पैर धीमे 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 गल रहा है, गिर रहा है। बीमारियां भयंकर हैं। ये 4 कोढ़ी एक अलग जगह पर रहते हैं। पहले मदद मिल जाती थी, अब मदद भी नहीं मिल रही है। अब तो पानी भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वहां से कोई यहां आ नहीं सकता है और हम कहीं जा नहीं सकते हैं। I am talking about no rest, battles outside and fears within. इस शहर में चारों तरफ आफत है, हाहाकार मची है, और ये 4 कोढ़ी, अब इनकी परिस्थिति, इनके हालात इतने बदतर हो गए हैं, इन्हें मालूम नहीं हम कब मर जाएं। I don't know. They talk about landing on the moon. They talk about expensive things around. But I'm struggling to get a meal for my family. वो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी चीज़ों की, बड़ी बड़ी घटनाओं की, चौड़ी चौड़ी सड़कों की, और खुदा करे ये सब पूरी हों, पर मुझे तो सिर्फ अपने घर में पानी की एक बूंद चाहिए है, क्योंकि पानी का कनेक्शन भी कट गया है। They talk about buying new fighter planes, but I am struggling to get my cycle repaired, जिसका टायर खराब हो गया है। Battles outside and fears within. मुझे मालूम नहीं आप किस श्रेणी में आ रहे हैं, पर ये 4 कोढ़ी इस समय इतने कमजोर, इतने टूट गए, कहने लगे अगर हम यहां बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। कुछ नहीं बचा हमारे पास, हमारे शहर में, देश में कुछ खाने को नहीं है, बाहर दुश्मन है। मालूम क्या फैसला करते हैं? कहने लगे चलो उठो यहां से, लेट अस गो इनटू द एनिमीज कैंप। शायद हमारे दुश्मन हम पर तरस खाकर कुछ कर दें, शायद हमारे दुश्मन हम पर रहम खाकर हमें कुछ खाना, हमें कुछ दवा, हमें कुछ पानी दे दें। जब हम मकीदुनिया में आए तो हमारे शरीरों को चैन नहीं मिला, चारों तरफ लड़ाइयां थीं और भीतर भयंकर बातें। पर मैं धन्यवाद करता हूं, अगर ये पद यहीं खत्म हो जाता और ये अध्याय यहीं खत्म हो जाता तो शायद ना मैं यहां होता और ना आप यहां होते। पर मैं धन्यवाद करता हूं, 6ठी आयत में लिखा है, और दीनों पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर ने एक उपाय कर रखा है। तू कोढ़ी है, तेरे अंदर से बदबू आती है, अब तेरे माँ बाप तुझे नहीं पूछ रहे हैं, तेरी सरकार तुझे नहीं पूछ रही है, तो तुझसे कहना चाहता हूं, दीनों पर अनुग्रह करने वाले खुदा ने एक उपाय तेरे लिए
कर रखा है। दाऊद, तेरे खुदा ने तेरे लिए एक उपाय कर रखा है। गॉड ऑफ हेवन इज माय प्रोवाइडर। और वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जब ये जाते हैं छावनी में तो देखते हैं दुश्मन तो छोड़कर चला गया, क्योंकि बीती रात आसमान के खुदा ने दुश्मन के खेमों में टापुओं की और घोड़ों की आवाज सुनाई पड़ी और उन्हें लगा कि शायद इजराइल की सेना हमारे खिलाफ आ गई है, और वो सब कुछ छोड़कर भाग गए और उन्होंने खूब खाया पिया, अपने उन डेरों से बटोरा अपने लिए। अगर आप आगे कहानी पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत कहानी है। मैं पूरी कहानी नहीं बताना मांगता हूं, बताने से भी मांगता हूं, दिनों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर आज भी इस ऑडिटोरियम में है ताकि किसी पर दया कर सके। हालेलुया। तुम्हारी परिस्थिति उससे छुपी नहीं है। तुम सिसकियां भरते हो, तुम अपने आंसू बहाते हो, किसी तरह से सच धज के इबादत में आते हो, लोगों के सामने पार्टी में जाते हो, यू स्माइल, बट देयर आर फियर्स इनसाइड, वॉर्स रेजिंग इनसाइड। गॉड ऑफ हेवन एंड गॉड हु इज मर्सीफुल, वो दया करने को तैयार है। पर कहो खुदा बाप, हम तेरे पास आए हैं, हम तेरी मदद चाहते हैं, हम तेरी सहायता चाहते हैं और चाहते हैं प्रभु तू हम पर अनुग्रह और दया कर। जब समस्याएं आए, जब दिक्कतें आए, जब आपके पास लड़ाइयां हो तो हिम्मत मत हारिए, अपना मूड खराब मत होने दीजिए। बड़ी अजीब सी कहानी है ये, मुझे मालूम नहीं कभी आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पर चाहूंगा जरूर से आज पहला सैमुएल उसका 20वां अध्याय निकालिएगा। बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 20, 20वां अध्याय और उसका 30वां पद। पहला सैमुएल 20वां अध्याय, बुक ऑफ सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 20 वर्स 30। द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज, शाऊल जो है दाऊद के पीछे पड़ा है, उसे मार डालने के लिए, उसके खिलाफ हो गया है। पर योनातन जो शाऊल का बेटा है और दाऊद का बहुत जिगरी यार है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरे पापा तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लॉटिंग कर सकते हैं। भाई कैसी बात कर रहे हो, जैसे पापा के लिए मैं हूं बिल्कुल वैसे ही दाऊद तुम हो। तुम कैसे कह रहे हो दाऊद कि मेरे पापा तुम्हारे खिलाफ है, वो तुम्हें मारना मांगते हैं, तुम्हें डिस्ट्रॉय करना मांगते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। योनातन अपने बाप को प्यार करता है और अपने बाप के उन इविल थॉट्स को पहचान नहीं पा रहा है। पर डेविड क्योंकि उन राहों से गुजर रहा है और उसे हर दिन दाऊद को हर दिन शाऊल के सामने जान का खतरा है, बड़ा बुद्धिमान आदमी था, समझ गया, जान गया, पहचान गया कि शाऊल मेरे खिलाफ है। उसने योनातन से कहा, योनातन तुम मेरी बात मानो, अगर मैं यहां रहूंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा, मुझे यहां से जाने दो, तुम्हें मेरी कसम है, जाओगे नहीं दोस्त, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं। ही वॉज ब्लाइंडिंग ट्रस्टिंग हिज फादर। इसने कहा नहीं नहीं ऐसा ही बात है, पर तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो कि तुम 2 दिन के लिए कहीं चले जाओ। यह बात दाऊद और योनातन के बीच में हो रही है कि तुम 2 दिन के लिए कहीं चले जाओ। वो लोग सब एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, एक ही मेज पर खाना खाया करते थे। और अगर पापा पूछे तुम्हारे बारे में कि तुम कहां हो, और मैं उनसे कह दूंगा कि ये अपने घर गया हुआ है, इसे कुछ छुट्टी चाहिए थी, तो ये यहां से चला गया, महल से चला गया है, एंड ही हैज गॉन फॉर सम वर्क। सो अगर पापा कहें ओके फाइन, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, पापा गुस्सा नहीं है तुमसे, पापा तुम्हारे खिलाफ नहीं है। पर अगर पापा नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो हम समझ लेंगे कि पापा तुमसे नाराज हैं। तो दाऊद ने कहा ठीक है, डन डील। दाऊद वहां से महल से निकल करके कहीं जाकर छिप जाता है। ही हाइड्स इन अ केव। अब जब रात में खाने का समय हुआ तो सब लोग मेज पर बैठे और खाना खाने लगे। ये शाऊल की कुर्सी थी, ये योनातन की कुर्सी थी, ये योनातन के भाई की कुर्सी थी, ये उसकी बीवी की कुर्सी थी, शाऊल की। घर में सब लोग बैठे थे, 2 सेनापति और साथ में बैठा करते थे। एवरीबडी वाज ईटिंग। वो सामने वाली कुर्सी खाली थी, वो कुर्सी दाऊद की थी। सब लोग खाना खा रहे थे। शाऊल ने देखा कुर्सी खाली है। शाऊल पहले दिन तो बात टाल गया, उसने ना पूछा ना कुछ कहा। ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड। दूसरे दिन जब वो लोग फिर खाने पर आए, क्योंकि शाऊल की नजर दाऊद पर थी, मौका मिलेगा इसे हलाक कर देंगे, मार देंगे, नाश कर देंगे। जब दूसरे दिन फिर रात में खाना खाने आए, सब लोग खाने में बैठे हुए थे। टेबल पे द बेस्ट ऑफ द नेशन वॉज बीइंग सर्व्ड।
सबसे अच्छा खाना, राजा की मेज पर सबसे अच्छा खाना, राजा की क्रॉकरी सबसे अच्छी, राजा की टेबल बहुत शानदार, और सब लोग रॉयल फैमिली बैठा खाना खा रहा है। आज फिर दाऊद टेबल पर नहीं है। आज फिर दाऊद टेबल पर नहीं है। लड़ाई की बात कर रहा हूं, लड़ाइयां चल रही हैं शाऊल की और दाऊद की, कुछ कुछ हो रहा है, पर शाऊल के अंदर कुछ लड़ाइयां चल रही थी। खाना खाते हुए उसने देखा कि आज फिर दाऊद की कुर्सी खाली है। तो उसने पूछा शाऊल, योनातन से, शाऊल ने, दाऊद कहां है? पापा उसके घर पे ना कुछ मीटिंग वगैरह थी, कुछ यज्ञ था, और वो 2 दिन की छुट्टी मांगकर मैं यहां से चला गया है। जैसे ही शाऊल ने ये वाली बात योनातन के मुंह से सुनी, शाऊल का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया, और शाऊल खड़ा हो गया गुस्से में। उसने प्लेट उठा के फेंक दी, टेबल खींच दी, बर्तन तोड़ दिए, और सुनिए खड़े होकर क्या कहता है। पहला सैमुएल उसका 20वां अध्याय और उसका 30वां पद। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा। तुमने कैसे, तुम्हारी जरूरत हुई तो मुझसे छुट्टी दे दो, मुझसे पूछना चाहिए, राजा मैं हूं, बाप मैं हूं। अरे भाई, तेरी लड़ाई दाऊद से है, तेरी लड़ाई दाऊद से है, तो अपने बेटे योनातन पे क्यों गुस्सा हो रहा है? तब लिखा है दाऊद का कोप योनातन पर भड़क उठा। I understand when things do not go our way and when we are surrounded with battles. आपको नहीं मालूम है मेम साहब जी बाहर कितनी लड़ाई है, बेटा तुम नहीं समझते ऑफिस में कितनी हमारे यहां गोटे बिछाई जा रही हैं, कितनी चालें चली जा रही हैं। पर आपसे कहना मांगता हूं, जब बाहर लड़ाइयां चल रही हों, उसका गुस्सा घर पर आकर कभी मत उतारिए। There is nobody sitting in this room would say, I am the only one being troubled. बच्चे से पूछो, उसके पास अपनी लड़ाई है, उसके लिए हाई स्कूल पास करना जरूरी है। अगर फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, पापा का पैसा बर्बाद हो गया, मजाक बनाएंगे। दैट इज वाई जब रिजल्ट आता है और अगर कुछ खराब हो जाए तो बच्चे नदी की तरफ भाग जाते हैं, ट्रेन के सामने लेट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है सब कुछ इसी पर आधारित है। उनकी अपनी लड़ाइयां हैं। अब आपको बड़े होकर लगता है अरे कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले साल पास हो जाना। $18 लाख खर्च किया है शादी पर। 18 लाख रुपीज वर स्पेंट फॉर द मैरिज, ग्रेट सेलिब्रेशन। दहेज में गाड़ी भी दी थी, पर रिश्ते खराब हो गए। मुस्कुरा के घर से बाहर निकलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन एक घर में रहते हैं, 2 अलग अलग कमरों में सोते हैं। ये औरत के लिए लड़ाई नहीं तो और क्या है। मन करता उसका गाड़ी का दरवाजा खोलकर कूद जाओ, मर जाओ, जहर खा लो। उसकी अपनी लड़ाई है। पर हाथ जोड़कर कहना मांगता हूं, पापा जी बाहर की लड़ाइयों का गुस्सा अपने घर में मत उतारिए। मामा जो आपके साथ हॉस्पिटल में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, जहां आप काम करती हो रहा है, उसका गुस्सा अपने पति पर, अपने बच्चों पे मत उतारिए। बेटा तू स्कूल में हार गया, तू कम रह गया, लोग तेरा मजाक बनाते हैं। डोंट ट्राई एंड कम एंड फाइट योर फादर और योर मदर, फाइट योर बैटल्स। बात कर रहा हूं एक इजराइल के बादशाह की, जिसके सामने एक बड़ी लड़ाई थी, पर यह हार रहा था। और ना सिर्फ बाहर हार रहा था दाऊद से, पर अंदर भी हार रहा था। तब लिखा है शाऊल का क्रोध योनातन पर भड़क उठा, और उसने उससे कहा, और उसने अपने बेटे योनातन से कहा, ध्यान से सुनिएगा, उसने अपने बेटे योनातन से कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, हे कुटिला राजद्रोही के। अरे बाप रे बाप, भाई तेरी लड़ाई दाऊद से है, योनातन को और उसकी मां को गाली क्यों बक रहा है? हिम्मत देखिए उसकी। शाऊल की इतनी हो गई, अपनी बीवी से कह रहा है, अपनी बीवी के लिए कह रहा है, कुटिला और राजद्रोही के बेटे। उर्दू में लिखा है चंडालन के बेटे। अब सोचो घर में क्या होगा। बाहर तो बेचारा मार खा ही रहा है, घर में भी पीटा जा रहा है। उसके बाद आप एक बार भी नहीं पढ़ेंगे, with this bad and evil attitude, you would not even find once the family was together. इसके बाद से शाऊल का खानदान
बिखरता गया, टूटता गया, बर्बाद होता गया। बीवी अब पास नहीं आती है, बच्चे साथ बैठते नहीं हैं। जवान बेटा था योनातन, अगले पद में लिखा हुआ है 3 आयतों बाद वो भी उठा, उसने भी खाना खाना बंद कर दिया। अब वो मेज जो पहले सजी रहती थी सुनी रहती है। अब वो घर जो पहले एक साथ बैठ के खाना खाया करता था, अब सब लोग किनारे किनारे हैं और वहां पर कोई एक साथ नहीं बैठता है। There is no more lavish servings on the table because a father had a real bad attitude. He was defeated outside and he was defeated inside. Had a fight with his own son and started abusing his own wife. दूसरा सैमुएल 3 अध्याय लिखा है, और शाऊल का घराना कमजोर होता गया। कौन कर रहा है तुम्हें कमजोर? दाऊद कर रहा है तुम्हें कमजोर? दुश्मन कर रहे हैं तुम्हें कमजोर? जी नहीं, मैं खुद अपने घराने को, अपने घर की मोहब्बत को, अपने घर के रिश्तों को, क्योंकि मैं बाहर भी हार रहा हूं, अंदर भी हार रहा हूं और कमजोर कर रहा हूं। अब बच्चे साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो पापा एक लगती हुई बात करते हैं, लाड साहब उठ के चले आए, होटल समझ रखा है। जब बिटिया आई तो चली आई मिस वर्ल्ड, कभी एक रोटी नहीं पकाती है, शक्ल देखो लोमड़ी जैसी। नहीं आएंगे बच्चे साथ में खाना खाने। बीवी भी रोटी पकाती है, देसी घी लगाती है और लाके देती, कहती है थूर ले। हमने अपने घर को अखाड़ा बना दिया है। खाना बहुत अच्छा है, बोन चाइना की प्लेट्स में खाना सर्व होता है, लेकिन खाने का किसी का मन नहीं है, क्योंकि हमने बाहर की लड़ाइयां और अंदर की दहशतों पर जय नहीं पाई। आज मैं बिल्कुल सफाई से आपसे कहना मांगता हूं, दीनों पर अनुग्रह करने वाला खुदा किसी के घर पर आज अनुग्रह करना चाहता है। आई डोंट नो, I really don't know, you are winning your battles or you are losing your battles. तुम्हें मन में चैन नहीं मिल रहा है, पूरी पूरी रात जागते रहते हो, पर आज कहो प्रभु हमें आवश्यकता है कि दीनों पर अनुग्रह करने वाला हमारा घर में आकर हम पर अनुग्रह करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें आज और उस खुदा से कहिए, उस खुदा से मांगिए। वो खुदा यहां हाजिर है और तुम पर दया करने को तैयार है, तुम पर अनुग्रह करने को तैयार है। प्रभु मेरे घर पर, प्रभु मेरे खानदान पर, प्रभु मेरे जीवन पर आप दया कीजिए। यू नीड हिज हैंड, यू नीड हिज फेवर, you need his grace. There are battles outside and there are fears within. There are battles outside and there are fears within. You can talk to different people about the battles that you are facing. अरे क्या बताएं, इतनी EMI है, थक जाते हैं, 16,000 रुपया कहां से जुगाड़ करें। ये तो तुम वो EMI की बात करो जो तुम्हें बाहर देनी पड़ती है, बाहर की लड़ाइयां हैं। But the EMIs of love that you need to pay back to your son, वो EMI जो मोहब्बत की, प्यार की, वफादारी की पत्नी को देनी है, किससे कहूं मैं? कहां से लाऊं समय, कहां से लाऊं प्यार? प्रभु आज मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे घर पर अनुग्रह कर। प्रभु हमें बहुत सी बार लगता है शायद हम शाऊल की तरह अपनी लड़ाइयां हार रहे हैं और मेरा घर छूटा जा रहा है, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरी सल्तनत, मेरा अधिकार मुझसे निकला जा रहा है हाथों से। But I come to you, Lord. I cannot even take the names of all the fears and battles that are within. बाहर की लड़ाइयां जग जाहिर हैं। जो तुम्हारे साथ समस्या है वही पड़ोसी के साथ समस्या है, जो पादरी साहब के साथ समस्या है वही लोगों के साथ समस्याएं हैं। पर हम में से हर एक की अंदर की लड़ाई फर्क है, हम में से हर एक का अंदर का डर फर्क है। पर खुदावन तेरे पास आए हैं और तेरी मदद चाहते हैं। थैंक यू जीसस। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, इट्स अ कॉल फॉर हेल्प, SOS। अगर आप चाहते हैं उस खुदा को पुकारना तो उससे कहिए प्रभु मेरी मदद कर। अगर आप खड़े होना मांगते हैं खड़े होइए,
बैठे रहना मांगते हैं, बैठे रहिए। अपने हाथ उठा के करना मांगते हैं प्रार्थना, तो अपने हाथ उठा के करिए। घुटने पर आके करना मांगते हैं तो घुटने पर आकर कहिए, पर उससे कहिए प्रभु मेरी मदद कर। दीनों पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु बाहर बहुत लड़ाइयां हैं, दुश्मन घेरे हुए हैं, अंदर अकाल पड़ा है। हमने तो पर्दा डाल रखा है, किसी को मालूम ना चले हमारे घर में क्या हो रहा है। सारी जिंदगी में यही कहता आया हूं, आई एम फाइन, थैंक यू। पर खुदावंद आज तेरे सामने आई डोंट वॉन्ट टू वेयर अ मास्क, बट आई वॉन्ट टू कम एज रियल एज आई एम, एंड आई नीड योर हेल्प इन माई लाइफ। माई हार्ट इज फेलिंग, माई फैमिली इज फॉलिंग अपार्ट, आई एम ब्रेकिंग इनसाइड, and I need you, Lord. It is your time to talk to your God. It is your time to talk to your, आपका समय है अपने खुदा से, अपने प्रभु से, अपने अनुग्रह करने वाले परमेश्वर से बात करने का। उससे कहिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, जो कुछ भी मेरा था सब कुछ खो रहा है, हर पल ये दिल निर्बल हो रहा है खुदावंद, पर तुझसे जो दुआएं कर रहा हूं वही मेरा भरोसा है। मुझ पर अनुग्रह कर। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी मेरा है खुदा, जो कुछ भी था मेरा कई बार ताश के सब पत्तों की तरह कुछ ढह रहा खो है, रहा है। but I come to you पल पल दिल ये in मेरा weakness, O Lord. निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। प्रभु आज तेरे सामने खड़े हैं और तुझसे कहना चाहते हैं खुदावंद छू लीजिए मुझे, मेरे घर को छू लीजिए खुदावंद, मेरी कौन सी दशा को छू लीजिए, मेरे बिखरते घर को, मेरी टूटती हिम्मत को खुदावंद। हर समय चिंताएं घिरे रहती हैं, रात में बिना दवाई खाए नींद नहीं आती है, कैसे कौन कब हमारे लिए करेगा। खुदावंद आज तेरे पास आए हैं, जिसने मक्की दुनिया में तीतुस को भेजा, आज चाहता हूं मेरी जिंदगी में अपने रूह को भेज, अपने कलाम को भेज, अपनी तसल्ली को भेज, पवित्र आत्मा को भेज, पिता यीशु को भेज, जो मुझ पर अनुग्रह कर सके। प्रभु इंसान के हाथ की ओर नहीं, पर आज हम आसमान की ओर देख रहे हैं। वी आर लुकिंग अप टू द ओपन हेवन एंड द हेल्प दैट कम्स फ्रॉम अबव। आज दुआ करता हूं प्रभु एक एक खानदान के लिए जहां रिश्ते बिगड़ रहे हैं, गुस्से ने, गरीबी ने, कड़वाहट ने डेरा डाल रखा है। आज दुआ कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से झगड़े मिट जाएं, अंदर की दहशत खत्म हो जाए, आने वाले कल की चिंताओं से प्रभु आजाद हो सकें। कैसे, कौन, कब, ये पैसा कहां से आएगा, ये वीजा कैसे लगेगा, ये मकान कैसे बनेगा, ये शादी कैसे होगी, ये चंगाई कैसे होगी, इलाज कैसे होगा। आज दुआ करता हूं प्रभु इन अंदर के डरों से हमें आजाद कीजिए और बाहर की लड़ाइयों पर हमें विजय दीजिए। हम नहीं चाहते हम में से एक भी जन शाऊल की तरह अपना खानदान, अपना घराना, अपने बच्चे, अपनी पत्नी सब कुछ खो दे और फिर हमारे लिए लिखा जाए जैसे शाऊल के लिखा गया और उसका घराना कमजोर पड़ता गया। पर चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह हम भी पौलुस की तरह कह सकें,
पर दीनों पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर ने हमें शांति दी है। दुआ करता हूं प्रभु 17 सितंबर 2023 की ये सभा किसी के लिए जीने का, उद्धार का, उठ खड़े होने का, जयवंत होने का, भरोसा करने का और दाऊद की तरह जाति जूलियत को मार देने का दिन हो सके। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया पर, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चंडीगढ़ पर, यहाँ के सेवकों पर, इबादत गुजारों पर, खुदावन मंडली पर आपकी आशीष बोलते हैं और दुआ करते हैं प्रभु तूने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स एंड वी वांट टू लिव लाइक दैट। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन और आमीन।